बसिन जी बीच में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बसिन सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सर। ये हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा एक्सपायरी भी है, बाजार भी चला हुआ है, 23,000 आ भी चुका है, 49,000 बैंक निफ्टी आ चुका है। सर पहले एक जरा हमको थोड़ा आइडिया दे देंगे इंडेक्स के बारे में और इस समय कैसे काम करना चाहिए एक रिटेलर को, थोड़ा पहले इसका आइडिया दे दीजिए, फिर हम स्टॉक्स पे आएंगे सर बाद में। हाँ, गुड मॉर्निंग डिम्पी, आपको भी, अभिषेक को और सृष्टि को। देखिए, मार्केट ने 22,800 पे आपको फर्स्ट वीक में बोला था मार्केट 1000 पॉइंट्स घट सकती है, वहां घटी तो फिर मौका था लेने का। अब मुझे लगता है मार्केट फुली प्राइस्ड है, यहाँ से 500-700 पॉइंट की करेक्शन भी आ जाए कोई बड़ी बात नहीं समझना। अपसाइड ज्यादा नहीं है, क्योंकि अब ये फॉरेनर्स की जो शॉर्ट पोजीशन थी वो कवर होनी है, और वो जनरली दे आर द लास्ट मैन स्टैंडिंग। मंदी में भी वो जब बेचते हैं वहां बॉटम बनता है, तेजी में लेते हैं तो टॉप बनता है। मुझे लगता है इंडेक्स पे मेरे को कोई व्यू नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा कैश रेज करिए, मार्केट इज प्राइसिंग इन एवरी गुड न्यूज। कहीं भी थोड़ा सा ढील आई या कोई गुड न्यूज आ भी गई तो प्रॉफिट बुकिंग जरूर आएगी। शेयर बाजार में ऐसे कुछ नहीं कि मौका नहीं मिलेगा, लेकिन यूफोरिया में बह मत जाइए, अपने स्टॉक स्पेसिफिक रहिए। इंडेक्स पे मुझे लगता है फुली प्राइस्ड है, अगर कुछ हुआ तो 500-700 पॉइंट की करेक्शन जरूर आ सकती है। ठीक है सर, डन। मोटा मोटी आपका व्यू पॉइंट समझ गया, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी करो, सारी क्या अच्छी खबरें, थोड़े डिस्काउंट भी कर रहा है मार्केट, और थोड़ा बहुत पोजीशंस कैश में भी रखो जो इंडेक्स के ट्रेडर्स हैं। वसीम साहब स्टॉक्स पे आ जाएं तो पहले अपडेट भी दे दीजिएगा, फिर आज के नए शेयर्स भी बता दीजिएगा प्लीज। बिल्कुल, देखिए वो आपको एचडीएफसी बैंक का था वो चल गया, आपको आइडिया का था कोई पूछने वाला नहीं था, 11, 12, 13 रुपए में 16 रुपए मार गया, 22 रुपए से कम बेचने का सोचना भी नहीं। जो भी सप्लाई आएगा वो अच्छा है मार्केट के लिए, क्योंकि चेंज ऑफ हैंड, डिलीवरी वॉल्यूम्स आर द ओनली इंडिकेटर। आइडिया टर्न द कॉर्नर। एबी ग्रुप के सारे शेयर, डिम्पी जी आप याद रखिए, 2250 पे ग्रासिम और 9,500-600 पे अल्ट्राटेक का था। अल्ट्राटेक न्यू हाई चले गया, और वो भी ग्रासिम भी। अल्ट्राटेक, ग्रासिम, ए बी एफ आर एल 240, 250, 260, 292 का हाई, ये भी शुरुआत है। आज का टॉपिक अगेन मेरा है ए बी कैपिटल। आर्ग्यूबली एनबीएफसी में सबसे बढ़िया रिजल्ट, होल्डिंग कंपनी ऑफ एआईएफ म्यूचुअल फंड एंड हेल्थ इंश्योरेंस। पहला टारगेट 250, दूसरा टारगेट 275। दूसरा पिक अशोक लीलैंड, नंबर शानदार, 120, 30, 40, 70, 190 से आपको वाई कह रहा हूं, 210 पे भी खुल के कह रहा हूं कि 300 के टारगेट से बिना मत बेचने हैं। आज आपके इंग्लिश चैनल पे इनसे इंटरव्यू हुआ, अब वो डिफेंस और पावर में रिलेटेड बिजनेसेस में 40% सीएजीआर देख रहे हैं। अब ये 2 साल में आए, लेकिन आपके पास ओनरशिप होनी चाहिए। आई थिंक अशोक लीलैंड इज गोइंग टू एक्सपैंड एंड गिव द मैक्सिमम रिटर्न एज फार एज ऑटो गोज। और तीसरा, फिर रीट्रेट कर रहा हूं कि एचडीएफसी बैंक में फिर निवेश कीजिए, ये 1450 से नीचे नहीं जाने वाला, और ऊपर में अगर 1620 निकल गया तो ये हाथ नहीं आएगा। अगले 2 साल के लिए एचडीएफसी बैंक है। तीसरी मेरी सजेशन, मैं मेटल्स पे बहुत बुलिश था, मेटल्स में हमने प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर दी है। वी आर गोइंग टुवर्ड्स फार्मा, वी आर गोइंग टुवर्ड्स एफएमसीजी एंड सेलेक्ट स्पेशलिटी केमिकल स्टॉक्स, बट द 3 नेम्स आई हैव गिवन यू, एचडीएफसी बैंक, एबी कैपिटल और अशोक लीलैंड, दीज आर माय 3 फेवरेट। एज ए डिस्क्लोजर, ये हमारे बायर्स में भी है, हमारे क्लाइंट के पोर्टफोलियोज में भी है। आदित्य बिरला कैपिटल, अशोक लीलैंड और एचडीएफसी बैंक फिर से, वैसे ये नए नहीं है बसीन साहब की लिस्ट में, कन्विक्शन फिर से आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इसमें दमखम भी है, ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। ये 3 स्टॉक फिर से बसीन साहब आपके लिए रेकमेंड कर रहे हैं। लेकिन चलिए शुरू करेंगे अपना खास सेगमेंट। अब नतीजे वैसे अपने लास्ट लेग में हैं, बहुत ज़्यादा नतीजे नहीं बचे होंगे, लेकिन जो भी आएंगे उसका हम विश्लेषण ज़रूर करेंगे अपने खास सेगमेंट रिजल्ट एक्सपर्ट में। बसीर साहब गुड मॉर्निंग। अरविंदो फार्मा से शुरुआत करेंगे। नंबर्स तो ठीक ठाक दिख रहे हैं, रेवेन्यू 19% बढ़ी है, मुनाफे की बात करें तो 80% का उछाल, एबिडा में करीब करीब 6-6.5% का वहां भी उछाल है। अरविंदो फार्मा क्या करना चाहिए सर? अभिषेक जी, एक पहले आपको एक और पास्ट पे वो याद दिला दूं, 9 रुपए 10 909 रुपए 30 पैसे वाला रतन पावर सर्किट पे है 15-10 पे। एक महीने में बाजार 1000 पॉइंट ऊपर नीचे गया, लेकिन रतन पावर 60% अप है, ये याद रखना। और क्लाइंटों ने जिन्होंने ईटी स्वदेश देखा, जिन्होंने इन्वेस्टर याद है सर, उनकी हो गई बल्ले बल्ले। ऑरोबिंदो फार्मा तो बहुत ही टर्न राउंड स्टॉक है,
450 500 से, जैसे उसका इंजेक्टेबल और बाकी बिजनेसेस में आगे रिजल्ट्स आर वेरी वेरी गुड, लेकिन भाव में सब कुछ है। प्रॉफिट बुकिंग का आइडिया है, कोई डिक्लाइन मिले तो लेने की करे, अगर है तो होल्ड करिए, बट आई वुड नॉट एडवाइज फ्रेश इन्वेस्टमेंट, क्योंकि शेयर काफी चल चुका है। ठीक है, चल चुका है, होल्ड कीजिए। डिवीज लैब पर वैसे हम टेक्निकल राय ले चुके हैं वसीम साहब, लेकिन आप जरा इसको फंडामेंटली बताइए। स्ट्रॉन्ग नंबर्स इसके भी हैं और मार्जिन में जो एक्सपेंशन हमने अरविंदो में देखा वही एक्सपेंशन डिवीज लैब में भी है। एबिडा फ्रंट पर बात करें तो 50% का उछाल। डिवीज, आपकी राय? अगेन प्राइस में सब कुछ है, लेकिन आउट परफॉर्मर स्टॉक ऑन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। आई थिंक ये एक बिजनेस ऐसा है जो रुकने वाला नहीं, अगले 3-4 साल रखें तो ये बहुत अच्छा आपको रिटर्न दे सकता है। हाउएवर आज होल्ड की राय है, फ्रेश बाइंग इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि सब कुछ प्राइस में ऑलरेडी प्राइस्ड इन है, वेट फॉर करेक्शंस टू बाय मोर, बट ये अगर आपका 2 साल का व्यू है कॉन्ट्रैक्ट फार्मा में, ये सबसे टॉप प्ले है। ठीक है, कोचिन शिपयार्ड स्ट्रॉन्ग नंबर्स, प्रॉफिट की बात करें तो परसेंट में नहीं गुना में बढ़ा है, 6.5 गुना प्रॉफिट बढ़ा है कोचिन शिपयार्ड का, और हम देख रहे हैं कि शेयर भी लगातार ये भाग रहा है। ऑर्डर बुक भी अच्छी खासी है कोचिन शिपयार्ड की। सर बताइए, कोचिन शिपयार्ड क्या बने रहे इसमें, नई एंट्री करनी है या फिर नई एंट्री ठीक नहीं होगी? नहीं, बने रहिए, अगर हो सके तो थोड़ा प्रॉफिट लीजिए। मैं कहूंगा एफएमसीजी और स्पेशलिटी केमिकल में ज्यादा मौका है, मेटल और पीएसयूज में सब कुछ प्राइस में है, और अगर आप अर्निंग भी देखें तो आप आप FY27 की अर्निंग्स प्राइस इन कर रहे हैं। मुझे यार रूम ऑफ सेफ्टी नहीं लगता ऑन द प्राइस फ्रंट। आपको यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की सलाह है, और अगर आप बने रहना चाहते हैं तो आपको ये लेके चलना है कि 2 साल तक इनमें एक्सपेंशन आने में टाइम लग सकता है। होल्ड की रेटिंग है इन्वेस्टर के लिए, रिटर्न्स हैव बीन सुपरलेटिव। अभी मैं ये कहूंगा बाय मत कीजिए, होल्ड कीजिए और डिप्स पे एनालाइज कीजिए, बट कुछ पैसा यहाँ से मूव करके HDFC बैंक, हिंदुस्तान लीवर, मैरिको, SRF, ये इस बास्केट में डालिए जहां पेडिग्री नाम्स हैं और जहां मुझे लगता है नेक्स्ट 1 ईयर कैन बी आउट परफॉर्मर। ठीक है, परफेक्ट है सर। कुछ और फटाफट हम स्टॉक्स पर व्यू लेते हैं आपसे। हिंदुस्तान कॉपर के मजबूत नतीजे हैं, हालांकि हम देख रहे हैं कि मेटल के जो प्राइसेस हैं ऊपर से थोड़े थोड़े नीचे आ रहे हैं, चाहे गोल्ड के हों, कॉपर के हों, अब थोड़ी सी वहां पर सॉफ्टनिंग हो रही है। नंबर स्ट्रांग है इसके भी, मार्जिन 26.5 से बढ़ के 40% के मार्जिन, और अगर हम प्रॉफिट्स की बात करें तो प्रॉफिट डबल। हिंदुस्तान कॉपर सर क्या करें इसमें? प्रॉफिट डबल है, लेकिन शेयर का भाव भी तो 3 गुना हो गया अभिषेक जी, और मैं एज ए शेयर होल्डर हूँ 35 रुपए पे। 3-4 साल हो गए मुझे होल्ड करते हुए। मैंने उस समय पकड़ा था जब मेरे को ये पता है कि हिंदुस्तान कॉपर है स्मेल्टर्स विच आर द लार्जेस्ट इन 5th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, और इंडाल्को और नैल्को वगैरह सब TCRC मार्जिन करते हैं। रियल कॉपर स्मेल्टर बनाने में तो 40-40 साल लगते हैं। अनबिलीवेबल प्ले, हैज अ लॉट ऑफ वैल्यू। जैसे जैसे इसमें वैल्यू अनलॉकिंग होगी आउट परफॉर्म करेगा। अभी एवरीथिंग इज इन द प्राइस, और जैसे आपको कहा हमारी सलाह है कमोडिटीज में थोड़ी सी प्रॉफिट बुक कीजिए, और FMCG, सेलेक्ट लार्ज कैप प्राइवेट बैंक्स, वहां पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ठीक है, एस्ट्रा माइक्रो, अगर हम डिफेंस वाली कंपनीज की बात करें, हालांकि इसने भी बड़े स्टेबल से रिटर्न दिए हैं, और स्ट्रॉन्ग नंबर्स इसके भी हैं। 37% आय बढ़ी है, प्रॉफिट 4 गुना 14 करोड़ से बढ़ के 54 करोड़ रुपए पर। एस्ट्रा माइक्रो क्या करें बसीन साहब इसमें? नहीं, बिल्कुल होल्ड की रेटिंग है, बाय ऑन डिक्लाइन है। आई थिंक नंबर्स आर फार इन एक्सेस ऑफ जो लोगों ने सोचा था। मैंने चेक नहीं किया कि यहाँ क्या कोई वन ऑफ तो नहीं है, लेकिन ये अच्छी वेल रन कंपनी है। डिक्लाइन पे लीजिए, होल्ड की रेटिंग है। थैंक यू वेरी मच, आज आपने टाइम निकाला, अपने रिजल्ट्स पे भी हमको जवाब दिया और साथ ही अलग अपने स्टॉक्स भी बताया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। बाजार के दिग्गज संजीव भसीन हमारे साथ जुड़ गए हैं। भसीन साहब गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। शुरुआत करेंगे सर, अपडेट से कोई अपडेट हो तो वो शेयर कीजिए, बताइए, और बाजार पर भी अपना एक व्यू दीजिए। कल हमने देखा था कि आखिरी के जो 45 मिनट रहे बड़े क्रूशियल रहे, ऊपरी स्तरों से प्रेशर भी आया, और शायद ये प्रेशर बरकरार रहे ऐसे इस तरह के उतार चढ़ाव चुनाव के नतीजों तक। हाँ, गुड मॉर्निंग अभिषेक, आपको भी, टिम्पी को। बिल्कुल रही है वॉलेटिलिटी।
अरे आपने 1000 पॉइंट की दोनों साइड मूवमेंट 15 दिन में देख ली, कब ऐसा दिया है? 22,800 से 21,800 और 21,800 से वापस 23,000। और जो सबसे बड़े बरसाती मेंढक है जो नेगेटिव साइड पे थे वो पॉजिटिव पे आ गए। आपके लिए बेचने का मौका है, यहाँ बेच के रखो थोड़ा बहुत माल और कैश रेस करो। इलेक्शन ये रिजल्ट के बाद फिर मौका आएगा और अनसर्टेनिटी जाएगी। मैं रूल आउट नहीं करता अगले 2 दिन में फिर वॉलेटिलिटी। हाँ, लेकिन बैंक निफ्टी न्यू हाई पे जाएगा 50,000, जो हमें लग भी रहा है, क्योंकि एचडीएफसी बैंक की अंडर परफॉर्मेंस खत्म, साथ में इंडसइंड, आईसीआईसीआई, सारे प्राइवेट बैंक्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं। तो बैंक्स में तेजी है और बाकी इंडेक्स पे साइडवेज, स्टॉक स्पेसिफिक रही है। कल आपको कई दिनों से अशोक लीलैंड कह रहा हूं, कल उसने नया हाई मारा है। और एचडीएफसी बैंक वो भी मैंने अपग्रेड कर दिया, 1620 का टारगेट। मेरा तीसरा आइडिया था अशोक लीलैंड के साथ एबी कैपिटल, वो मैं 265 के लिए अभी भी टारगेट बरकरार है। और बाकी आपको जो इंडिया बुल रियल एस्टेट आइडिया का है वो मेरे लॉन्ग टर्म बेट है। हाँ, कोफोर्ज आपको 44, 46, 47, 48 पे कहा, 5300 बिक गया, इसे कहते हैं कॉल। तो प्रॉफिट लीजिए। आईटी के शेयरों में मंदी ज्यादा आएगी थी, अब बुल बैक है। टीसीएस यहाँ पे आउट परफॉर्म कर सकता है। आज आपके लिए 3 पिक्स हैं, आप कहे तो मैं शुरू करूं। बिल्कुल बताइए भसीन साहब, गुड मॉर्निंग, बिल्कुल बताइए सर। तो डिम्पी जी, सबसे पहले ग्रासिम लीजिए। देखिए, फ्लैगशिप कंपनी ग्रासिम है एबी ग्रुप की और आउट परफॉर्मर है। सारे बिजनेसेस, होल्डिंग कंपनी, डिस्काउंट बहुत बहुत बढ़िया प्ले पे है। वीएसएफ और जो उसका बाकी बिजनेसेस है, स्पेशलिटी केमिकल, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ग्रासिम 2550 का टारगेट है, 2335 का स्टॉप लॉस। दूसरा पिक है एसबीआई लाइफ। अगर किसी को बेनिफिट मिलेगा बजट में तो इंश्योरेंस कंपनीज को, चाहे वो पब्लिक हो या प्राइवेट हो। मुझे एसबीआई लाइफ प्राइवेट में बहुत पसंद है, आउट परफॉर्मर है, ग्रॉस नेट वैल्यू एडिशन और जो बिजनेस प्रोस्पेक्ट है सबसे बढ़िया है। 1500 का टारगेट है, 1375 का स्टॉप लॉस। और लास्ट मुझे जीएमआर के नंबर कल आए, नंबर अच्छे आएंगे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने डीमर्ज करके एरोसिटी और बाकी बिजनेसेस में रोबस्टनेस है, मुझे लगता है 95 का पहला टारगेट और 100 भी चले जाए, कोई दो राय नहीं है। बाय एज ए डिस्क्लोजर, ये 35-40 रुपए से हमारे कोर पोर्टफोलियो में है, इसको हम बेचेंगे नहीं। लेकिन अभी मुझे 95 का टारगेट है, 86 का स्टॉप लॉस। तो आपने सर 3 शेयर दे दिए, एक तो ग्रासिम दे दिया, दूसरा एसबीआई लाइफ दिया और तीसरा जीएमआर एयरपोर्ट दिया। तो तीनों के तीनों शेयर नए हैं। आप एक चीज़ और कह रहे हैं कि थोड़ा बहुत पैसा कैश में भी रख लो और थोड़ा बहुत पैसा प्रॉफिट बुक करके भी अपना सिस्टम में रख लो, बाद में अपॉर्चुनिटी अच्छी आएंगी। सर जब आप इस सारी बातें कह रहे हैं, वैसे आपने रतन इंडिया के बारे में मेरे को बताया था कि 17-18 से पहले मत बेचना। सर 15, 15.5 का रेट आ गया, मैं ही आपको याद दिला रहा हूँ सर। अच्छा सर, ये रतन इंडिया से प्रॉफिट बुक कर ले, मान लो 10 से 15 हो गया तो एथिकली तो 50% हो गया। 10 नहीं जी, 9.5 से 15.90 है डिम्पी जी। 10-9 वाला 9.5 वाला 15.90 है, हाँ 70% गेन है 2 हफ्ते में, जबकि बाजार वॉलेटाइल रहा है, ये एक ही तरफ गया। हाँ डिम्पी जी, मेरे को रात को नींद में भी ये भाव याद रहते हैं। अब आपकी इच्छा है सर, ईटी स्वदेश देख रहे हो तो पैसा आपके यहाँ आ रहा है, और देखते रहिए डिम्पी और अभिषेक की जोड़ी, और साथ में हम आपकी टिप्पणी करते रहेंगे। 18 रुपए का टारगेट भी शायद मुझे लगता है शायद वहां पे रुके नहीं, नहीं। लेकिन जिन्होंने लिया है अभी 16 रुपए में प्रॉफिट कीजिए और विदेश घूम के हाँ आइए। दिल्ली में और मुंबई में तो गर्मी बहुत मार रही है। नहीं, ये बात तो सच है सर, दिल्ली बॉम्बे दोनों में गर्मी बहुत है। और रतन इंडिया से कुछ तो प्रॉफिट बुक कर लो। देखो, आया हुआ पैसा चला जाता है ना तो उसका दुख थोड़ा ज़्यादा होता है, तो इसलिए आया हुआ पैसा या तो आधा बुक कर लो या तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाओ, कुछ तो करो। ये अपॉर्चुनिटी बहुत रेयर मिलती है और संजीव सर आपके लिए ढूंढ ढूंढ के लाते हैं, मैं उनकी मेहनत को भी सैल्यूट करूंगा। सर आप बहुत अच्छे से शेयर लेते हैं। अच्छा, बस शेयर ढूंढने की बात नहीं है सर, शेयर तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स ढूंढ सकते हैं। जो कन्विक्शन के साथ आप रखते हैं ना, वो कन्विक्शन ज़्यादा काम की होती है, वो आपका जो दम, आपकी जो ऊर्जा होती है ना, वो हमारे ज़्यादा काम की है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। आप भी हेल्दी और वेल्दी बने रहें, ये हमारी शुभकामनाएं भी हैं सर। अच्छा सर, कुछ नंबर्स वाले हैं शेयर्स जो पता करने हैं आपसे, मेरे सहयोगी अभिषेक आपसे पता कर रहे हैं। वसीम साहब गुड मॉर्निंग। नतीजों की बात करें तो ढेर सारे नंबर्स भी हैं और उसमें मेटल वाले ज़्यादा हैं।
नाल्को से शुरुआत करेंगे। स्ट्रॉन्ग नंबर्स इसके हैं, रेवेन्यू करीब 7% बढ़ी है, मुनाफे की बात करें तो मुनाफा डबल हुआ है और मार्जिन करीब 7-8% इंप्रूव कर लिया है नाल्को ने। कैसा लग रहा है सर आपको काउंटर ये? नहीं, नैल्को तो हमारा टॉप पिक रहा है। 85, 90, 120, 140 आपके यहाँ ध्यान है। 195 टू 100 पे हमने कुछ प्रॉफिट भी बुक कराया, बट नैल्को के नंबर्स बहुत शानदार। देखिए ये नैल्को, एनएमडीसी, ये तो जमीन से जो चीज निकालते हैं वो और कहीं वर्ल्ड में है ही नहीं, तो इनका तो प्रॉफिट बढ़ना ही है। और अब जो सिनर्जीज आ गई हैं, जहां चाइनाज कम बैक और कमोडिटीज में तेजी आई है, हाँ हो सकता है आज आप, क्योंकि उसमें एक वन ऑफ भी है, वन फॉर प्रॉफिट में वो थोड़ा सा उसका होए, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। थोड़ा मेटल में आप मेरे हिसाब से लाइट हो सकते हो इन द मीडियम टर्म, क्योंकि मनी इज गोइंग इनटू एफएमसीजी, स्पेशलिटी केमिकल, लार्ज कैप प्राइवेट बैंक। लेकिन आई कंटिन्यू टू हैव एन आउट परफॉर्म ऑन नैल्को फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर। 240 से 250 का टारगेट आज के लिए होल्ड है। ठीक है, नाल्को होल्ड है, 6 महीने में शेयर डबल हुआ है। भसीन साहब, आपने जीएमडीसी का भी जिक्र किया, नतीजे उसके भी आए हैं। हालांकि इस शेयर ने बहुत ज्यादा परफॉर्म करके पिछले 6 महीने में देखेंगे तो दिया नहीं है, लेकिन नंबर स्ट्रांग है। जीएमडीसी रेवेन्यू 33% बढ़ी है, मुनाफे की बात करें तो 77% का उछाल है और मार्जिन में भी एक्सपेंशन ठीक ठाक है। जीएमडीसी, क्या इस पर भी सिमिलर व्यू है आपका? बिल्कुल, जीएमडीसी, एनएमडीसी बाय ऑन डिक्लाइन है। एक आध क्वार्टर में नंबर मत देखिए, क्योंकि एक का बहुत अच्छा आया है, एक का मीडियम आया है। लेकिन दोनों जिस तरह के बिजनेस में है, आयरन ओर और एंसिलरी, इसमें वो एक्सपेंशन भी कर रहे हैं। और आई थिंक एज अ पीएसयू इनकी वैल्यूएशन कंफर्ट है, डिविडेंड यील्ड है। आई वुड रिकमेंड बाय ऑन डिक्लाइन। आयन डिक्लाइंस, कुछ और शेयर से फटाफट उस पर व्यू लेते हैं। नेटको फार्मा के भी नंबर्स मजबूत हैं भसीन साहब, आपकी राय नेटको फार्मा को लेकर? बिल्कुल होल्ड है। नेटको फार्मा आउट परफॉर्म शेयर है, और वो वही लोग बाग मिस कर रहे हैं। मैनकाइंड फार्मा, नेटको फार्मा, कल डीवीज इन कॉन्ट्रैक्ट फार्मा के शेयरों के नंबर आगे बहुत अंदाजे से भी आगे आ रहे हैं, तो होल्ड की रेटिंग है, बाय ऑन डिक्लाइन। होल्ड की रेटिंग, गिरावट पर खरीदने की सलाह। एलआईसी अनुमान के मुताबिक नतीजे भसीन साहब, जो भी आईपीओ वाले इन्वेस्टर थे जिनको नुकसान हो रहा था, ना सिर्फ उस नुकसान की भरपाई करवाई बल्कि शेयर अब तो कमाई भी करवा के दे रहा है। नंबर ठीक ठाक हैं। नेट प्रीमियम इनकम की बात करें तो 15% का उछाल है और प्रॉफिट भी बढ़ी है 4.5%। एलआईसी कैसा लग रहा है सर आपको? बिल्कुल सर, अगर पीएसयू जिस तरह से बढ़ रहे हैं और अडानी ग्रुप, तो एलआईसी का भाव तो 1500 होना चाहिए मेरे हिसाब से। लेकिन उस कारण से नहीं, क्योंकि अब इसमें ट्रांसपेरेंसी आई है, यूलिप लॉन्च कर दिया, न्यू प्रोडक्ट्स है, और आई थिंक मैनेजमेंट में एक बिल्कुल जिससे कहते हैं नजरिए में चेंज आया है। और कहीं भी डिक्लाइन हो तो लीजिए, एज ए डिस्क्लोजर ये हमारे पे है 750-800 का, और हमें कोई इंटेंशन नहीं इसको बेचने की। हम ये भी सजेस्ट करते हैं, न्यू इंडिया एंड जीआईसी आर टू अदर PSU insurers which you should add right now at this price. एनएमडीसी के नंबर वीक आए हैं भसीन साहब। एनएमडीसी, हालांकि ये शेयर बहुत तूफानी रफ्तार से नहीं लेकिन एक स्थिरता के साथ चला है, नंबर्स कमजोर हैं, इसको कैसे देख रहे हैं आप? सर स्थिरता की तरह क्या, 120 वाला 260, 65, 270 बिक गया, डबल से ज्यादा हो गया 4-6 महीने में। अभी भी बहुत बढ़िया प्ले है, एबिटा मार्जिन स्ट्रांग है और ग्रोथ भी है। वन ऑफ हो सकता है बिकॉज ऑफ पावर कॉस्ट एंड सो ऑन, बट एड ऑन डिक्लाइन है ये अभी आज अगर आपको वीकनेस मिले लीजिए। एनएमडीसी, जीएमडीसी, नैल्को, ये सब लॉन्गर टर्म प्ले है। अभी थोड़ा सेक्टोरल चेंज हो रहा है, तो हो सकता है थोड़े दिन के लिए आउट ऑफ फ्लेवर रहे, लेकिन यू हैव टू ऐड दीज ऑन डिक्लाइंस। ठीक है, एक आखिरी शेयर भसीन साहब आपसे राय चाहेंगी, वो है बोरोसिल रिन्यूएबल्स का। इसके नंबर्स भी कमजोर ही दिख रहे हैं, मार्जिन भी गिरा है, प्रॉफिट पर भी बड़ा हिट है और प्रॉफिट का बल्कि नुकसान में ही है, अब तो ये घाटा इसको हो रहा है और रेवेन्यू में करीब 8-9% के आसपास ही कमी है। बोरोसिल रिन्यूएबल, इस पर आपका व्यू सर? सर मेरा व्यू है, इससे आप प्रॉफिट बुक कीजिए और एसडब्ल्यू सोलर लीजिए। एसडब्ल्यू सोलर 750, 750 का भाव है, वहां मेरा 1100 रुपए का टारगेट है। एसडब्ल्यू सोलर में जो अंडरलाइंग ग्रोथ है, बिजनेस ऑर्डर्स है, वायबिलिटी ऑफ ऑर्डर बुक है, और जो मार्जिन एक्सपेंशन है, प्लस डेट फ्री, आई थिंक स्टर्लिंग विल्सन इज हेडेड टू 1100।
ठीक है भसीन साहब, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और अपने शेयर बताने के साथ साथ नतीजों पर भी विस्तार से, बिल्कुल बारीकी से, बिल्कुल बेबाक अपनी राय रखने के लिए। थैंक यू सो मच सर। चलिए संजीव जी, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए हर बार की तरह। बताइए क्या बाजार पर व्यू बन रहा है आपका? अब तो दो बड़े इवेंट्स हम अब आगे अप्रोच कर रहे हैं, कल तो एक्सपायरी भी है और अब चुनावी नतीजे भी अब धीरे धीरे करके वो इवेंट आ ही चुका है, तो उस लिहाज से बाजार में भी हम देख रहे हैं कि वॉलेटिलिटी बनी हुई है। ऐसे में कहाँ पर मौके देख रहे हैं आप? और पहले तो आपका जो स्टॉक आपने दिया हुआ है उसके बारे में बताइए, किस तरह का परफॉर्मेंस रहा, क्या कहीं से होल्डिंग बढ़ाना चाहिए या कहीं से एग्जिट कर ले, या फिर अभी भी बने रहे स्टॉक्स में? और आज की आपकी क्या पिक्स है वो भी शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग पूजा, आपको सृष्टि और अभिषेक को। और आपको बताएं 50 डिग्री हो गया दिल्ली में, ऑल टाइम हाई। कभी ऐसा 50 डिग्री नहीं आया, सोचो। और दूसरा शेयर बाजार भी ऑल टाइम हाई है, तो दोनों चीजें बर्दाश्त करनी है। जब नफा आ रहा है तो आदमी जिसे कहते हैं ना, भूख प्यास भूल जाता है। ऑन अ लाइटर नोट, हाँ, कल के मेरे दोनों पिक्स ग्रासिम और एसबीआई कल लार्ज आउट परफॉर्मर से 2.5% बढ़े। अब आपको टारगेट ग्रासिम का मैंने 2450 दिया था, और सॉरी 2400, ग्रासिम का टारगेट 2550 और एसबीआई का 1500 था। लेकिन अगर आप एक्टिव ट्रेडर भी हो तो और आपको 2.5-3% इंट्राडे मिले इन फॉलिंग मार्केट, तो लेना चाहिए। मैं अभी भी सोचता हूँ ग्रासिम एसबीआई टॉप लार्ज कैप स्टॉक्स में बहुत बढ़िया है, लेकिन कल ये दोनों टॉप पिक्स थे और देखिए 3-3% बढ़े। ये एक आउट परफॉर्मर। जीएमआर पे मैं कांस्टेंट हूँ, 95 का पहला टारगेट, 100 का दूसरा टारगेट। बने रहिए। आज के लिए 3 पिक्स हैं। पूजा जी आप कहें तो मैं शुरू करूं। हाँ बिल्कुल भसीन जी, बताइए आज के लिए कौन से स्टॉक्स रहेंगे फोकस में? तो आज टॉप पिक है मेरा फेवरेट इंडिया बुल रियल एस्टेट। जहां भी 129-30 में आपको मिल रहा है, फिर लेने का मौका है। सारे इनकम्बरेंसेस दूर हो गए, इसमें कैपिटल इन्फ्यूजन तो था वो आ गया है। इट इज गोइंग टू बी एम्बेसीज फ्रंट रनिंग कंपनी। मैंने सारा बिजनेस एम्बेसी का यहाँ से रूट होएगा। द न्यू नेम इज इक्विनॉक्स। 150 का पहला टारगेट, अगर 150 हिट होता है तो 175, और इस ईयर में 225 का 250 का टारगेट। दूसरा पिक है आरबीएल बैंक। आई थिंक मिड कैप बैंक्स में सबसे बढ़िया रिजल्ट आरबीएल बैंक के थे, और उनका जो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो है वो बेटर हो रहा है। सो आई थिंक आरबीएल इज अ मस्ट हैव इन योर पोर्टफोलियो। 245 का स्टॉप लॉस, 270 का टारगेट। और लास्ट में मेरा शेयर है अडानी विल्मार। देखिए एफएमसीजी एडिबल ऑयल में इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर्स अलोंग विद रुचि, और मुझे लगता है यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आ रही है, प्योरली बिकॉज ऑफ ये जो इलेक्शन के बाद जो प्रोसेस है रूरल इनकम्स का। मुझे अडानी विल्मार बहुत पसंद है। इट इज आर्ग्यूबली द थर्ड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, और ये आई थिंक कैन गो प्लेसेस। तो 450 का पहला टारगेट है। आई डोंट रूल आउट इवन 500 कमिंग इन दिस ईयर। 310 का स्टॉप लॉस। ठीक है, ये 3 शेयर भसीन साहब के रडार पर। अडानी विल्मर इसलिए भी ठीक है क्योंकि ये शेयर अगर आप अडानी ग्रुप के बाकी शेयरों से तुलना करें तो ये उतना चला नहीं है, तो इसमें आपके लिए गुंजाइश है। और आगे के रिटर्न पाने के लिए 450 रुपये का टारगेट है भसीन साहब की तरफ से। 310 रुपये का स्टॉप लॉस, तो नज़दीक का स्टॉप लॉस, थोड़ा दूर का टारगेट है अडानी विल्मर के लिए। 3 के 3 शेयर आप अपने फोकस लिस्ट में ज़रूर रखिएगा। चलिए अब शुरू करेंगे अपना खास सेगमेंट जिसमें हम नतीजों की धड़ाधड़ एक एक करके चर्चा करेंगे, रिजल्ट एक्सपर्ट लेकर आएंगे। वसीम साहब गुड मॉर्निंग। बिल्कुल आपने सही याद दिलाया। देखिए गर्मी बहुत है, 50 डिग्री का पारा, मतलब बुरे हाल हैं सर, बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। मतलब अच्छा है कि हम स्टूडियो में बैठे हैं, आप घर में बैठे हैं, आप ऑफिस में बैठे हैं, यही ठीक है। लोगों के लिए मौके पर बढ़ जाते हैं, बाजार पर आपकी ज़्यादा पैनी नज़र रहती होगी। सर शुरू करेंगे कैंपस एक्टिववेयर से। स्ट्रॉन्ग नंबर्स, रेवेन्यू 5% बढ़ा है, प्रॉफिट में 42% का उछाल है, और मार्जिन भी इंप्रूव किया है कैंपस एक्टिववेयर ने। आपकी सलाह सर? नहीं, मैं कैंपस की जगह बाटा पे बहुत बुलिश हूँ। और आपको बताऊं सेकंड हैंड, सेकंड टू टियर 3 सिटीज में एस्पिरेशन बाटा की तरफ जा रही है। कैंपस के नंबर स्ट्रांग हैं, लेकिन आई वुड रिकमेंड जहां भी इसमें अच्छा प्रॉफिट मिले लीजिए।
बट डोंट मिस बाटा। यहाँ से बाटा कैन गिव यू 50% अपसाइड। उसका कॉन्ट्रैक्ट फार्मा कॉन्ट्रैक्ट जो उसका नेटवर्क है, कॉन्ट्रैक्ट उस पर वो करता है और उसके मार्जिन्स बेटर होंगे, और साथ में जो ब्रांडिंग है दैट इज इमेंस। आई थिंक बाटा इज द चीपेस्ट एफएमसीजी स्टॉक और मुझे बहुत अट्रैक्टिव है। एज ए डिस्क्लोजर हमारे पोर्टफोलियो में है। बाटा मेरे को 1800 का भाव दिखता है। आई वुड रिकमेंड कुछ प्रॉफिट बुक कीजिए कैंपस में एंड गेट इनटू बाटा। प्रॉफिट बुक कीजिए, बाटा में जाइए 1800 रुपए के टारगेट के लिए। और ये याद रखिए, आज बाटा के नतीजे भी आने वाले हैं, तो नतीजे आने से पहले एक आपको बेहतरीन पिक भसीन साहब की तरफ से मिल गई है। भसीन साहब, फटाफट जरा आदित्य बिरला फैशन रिटेल के बारे में बताइए। इसके नंबर्स भी स्ट्रांग लग रहे हैं, 18% में रेवेन्यू जंप है। हालांकि लॉस इनका बढ़ा है, 195 करोड़ से बढ़कर 266 करोड़ रुपए पर इनका लॉस पहुंच गया है। बताइए क्या करना चाहिए सर आदित्य बिरला फैशन रिटेल में? कोई भी डिक्लाइन मिले लीजिए। 25,000 26,000 की मार्केट कैप है अगेंस्ट 1.7 लाख करोड़ ऑफ ट्रेंड। और एबीएफआरएल में सारी ब्रांड्स हैं। ये जो लॉस आप देख रहे हो, इट इज बिकॉज ऑफ द पैंटालून स्प्रेड आउट, और ये लॉसेस धीरे धीरे वाइप आउट हो जाएंगे। जो नई एक्विजिशंस कर रहे हैं उसका कुछ कॉस्ट है, लेकिन मार्जिन एक्सपैंड कर रहे हैं। और देखिए एबीएफआरएल के पास वो प्रोडक्ट लाइन है जो पैन इंडिया सबसे ज्यादा, माने छोटे शहरों में जहां पहनने की है। ये एक अनक्वेश्चनेबल स्टॉक है मेरे हिसाब से, तो 350 का टारगेट। 350 का टारगेट आदित्य बिरला फैशन रिटेल के लिए। कोई भी डिप आए, गिरावट आए, आपको खरीदने की सलाह है। 285 रुपए का भाव है। फटाफट हमारा राजा भसीन साहब, हम देख रहे हैं कि बैटरी वाले स्टॉक्स चल भी रहे हैं। एक्साइड में भी तेजी है, हमारा राजा में भी तेजी है। हमारा राजा के नतीजे भी स्ट्रांग आए हैं। मुनाफे में 61% का हमने ग्रोथ देखा है। मार्जिन हालांकि हल्की सी गिरावट वहां पर आई है, फिर भी 14% के आसपास के मार्जिन है। हमारा राजा या फिर भसीन साहब, आपको एक्साइड पसंद है? नहीं, दोनों पसंद थे, लेकिन अब तो बहुत बढ़ चुके हैं और वो ईवी के लिए जो फ्रेंजी है वो बहुत ज्यादा है। मुझे लगता है थोड़ा सा यहाँ थमना चाहिए। हाँ, अमर राजा भी डबल हो गया, और ये भी इसलिए क्योंकि लेड और निकल जो इनके इनपुट कॉस्ट है वो घटे हैं। मैं होल्ड की रेटिंग दूंगा। बाय ऑन डिक्लाइन थोड़ा कंसोलिडेट करना चाहिए, क्योंकि शेयर्स वन वे चले हैं। 135.40 से आपका एक्साइड 510 हो गया, तो यहाँ रूम ऑफ कंफर्ट नहीं है। होल्ड की रेटिंग है। ठीक है, होल्ड की रेटिंग है हमारा राजा के लिए। इसके अलावा एक नंबर IRCTC भसीन साहब, नंबर्स आए हैं इसके वीक। रेवेन्यू में 19-20% के आसपास की गिरावट है। एबिडा भी, हालांकि एबिडा के फ्रंट पर प्रदर्शन में उनका बेहतर है। एबिडा बढ़ा है 11%। मार्जिन थोड़े से कम हुए हैं IRCTC के। गिरावट आए तो क्या ऐड करें IRCTC को? बिल्कुल बिल्कुल, गिरावट में लीजिए। IRCTC और कॉनकॉर 2 टॉप मेरे प्लिक्स हैं इन द PSU स्पेस, और IEX, ये भी मुझे तीनों बहुत पसंद है। IRCTC सीजनल इफेक्ट है, लेकिन आप जानते हैं कि अब ये छुट्टियों में और उनकी जो है सुविधा बढ़ेगी। ये जो आपकी बुलेट ट्रेन है वो बहुत बढ़िया कर रही है, और वंदे भारत आई मीन, और आई थिंक ये एक मस्ट हैव इन योर पोर्टफोलियो। आज का कोई भी डिक्लाइन मिले तो लेने की चेष्टा कीजिए। ठीक है, डिक्लाइन पे लेने की चेष्टा कीजिए। IRCTC को 1083 रुपए का भाव इसका है। EIL नंबर थोड़े से कमजोर आए भसीन साहब। एबिडा फ्रंट पर देखेंगे तो 53% का हिट है। मार्जिन भी ऑलमोस्ट आधा हो गया है। सरकारी कंपनी है, सरकारी कंपनी में हमने जोश देखा हुआ है। ये एक क्वार्टर का नंबर कमजोर। EIL आपका व्यू क्या होगा सर? हाँ, हो सकता है एक आध क्वार्टर वीक हो, सीजनल इफेक्ट है एग्जीक्यूशन में, लेकिन इट्स अ मस्ट हैव। क्योंकि देखिए अभिषेक जी, जो आपका हाइड्रोकार्बन और OMCs और इलेक्ट्रिकल जितना बिजनेस है वो सब इंजीनियर्स इंडिया, डेट फ्री कंपनी है। मुझे अभी भी लगता है इसमें अच्छा पोटेंशियल है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पे आज अगर कंसोलिडेशन हो या डिक्लाइन हो तो लेने की आप सिप कीजिए। 235 240 इज वेरी गुड एक्यूमुलेशन। ये मुझे 350 का भाव दिखता है बाय द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, 350 का भाव साल भर के, अच्छा इस साल के अंत तक 264 रुपए का भाव है। बढ़िया है। ये स्टॉक भी आपके लिए गिरावट पर मौके आपके लिए इसमें बन सकते हैं। एक और शेयर जिस पर सर आपसे हम व्यू जानना चाहेंगे वो है ब्रिगेड का, ब्रिगेड एंटरप्राइजेस का। स्ट्रॉन्ग नंबर्स, रेवेन्यू डबल, प्रॉफिट की बात करें प्रॉफिट 3 गुना, एबिडा की बात करें एबिडा भी डबल, मार्जिन भी
थोड़ा सा इंप्रूव किया है और शेयर तो साल भर में डबल हो ही गया है। ब्रिगेड को लेकर क्या व्यू है सर आपका? नहीं, दैट्स प्रॉक्सी टू रियल इस्टेट, और आप देख ही रहे हैं रियल इस्टेट की जिस तरह से डिमांड, जिस तरह से वेल्थ इफेक्ट है गोल्ड सिल्वर और सारा स्टॉक मार्केट हाई होने से वह चलेगा। ब्रिगेड इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर्स इन बैंगलोर एंड एरिया, और मुझे लगता है ये भी एक आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है। ये पूर्वनकरा, शोभा, ये सब बहुत अच्छे प्लेस हैं और वो एक इस एरिया में है जहां स्केर्सिटी ऑफ लैंड है। तो आई थिंक दे विल कंटिन्यू टू डोमिनेट द मार्केट शेयर बिकॉज ऑफ गुड रिजल्ट्स ऑलरेडी इन द प्राइस। थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग आ सकता है, बट अगर है तो होल्ड कीजिए। है तो होल्ड कीजिए ब्रिगेड को। एक आखिरी शेयर भसीन साहब आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि रियल एस्टेट की बात हो रही है, आशियाना हाउसिंग की नंबर तो इसके भी स्ट्रांग आए हैं, रेवेन्यू इसका 2.5 गुना हो गया है, एबिडा की बात करें तो 3 गुना हो गया है, मार्जिन भी इन्होंने थोड़ा सा इंप्रूव किया है, 6.5% का मार्जिन है। आशियाना हाउसिंग क्या ये फोकस में रखना चाहिए? और इसलिए इस लिहाज से भी क्योंकि नई सरकार जब आती है तो कहीं ना कहीं सबके लिए घर, अफोर्डेबल हाउसिंग, उस पर तो जोर रहता ही है। हाँ बिल्कुल, ये एक निश सेगमेंट में है और वहाँ पे भी आप देख रहे हैं जो ओल्ड एज कैटेगरी है और वो वहाँ ये प्रोवाइड करता है रिफॉर्म होम्स वगैरह। तो आई थिंक ये एक अच्छे स्पेस में है। बट यहाँ मैं अभी भी जवाब दूंगा कि मेरे को जो एज ए डिस्क्लोजर इंडिया बुल रियल इस्टेट में हमारी अच्छी होल्डिंग है, हम सोचते हैं ये यहाँ से डबलर है। इन्वेंट्री 2008 की है और आगे जाते हुए जो उनके पास इन्वेंट्री का स्टॉक है वो आई थिंक पेडिग्री है। मुझे लगता है ये शेयर में रिन्यूड विगर आएगा, तो मैं रिकमेंड करूंगा इनमें आप होल्ड कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा प्रॉफिट बुक कीजिए। लेकिन इंडिया बुल रियल इस्टेट 130 पे इज अ मस्ट हैव। भी नतीजों के बाद भसीन जी, इसी के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और सभी काउंटर्स पे हमें राय भी देने के लिए।